सच्ची मानिए, बहुत 100 से कीमती है। ये उस समय समझोगे जब आखिरी समय आएगा कि अरे मैंने जाना नहीं, अपने जीवन को व्यर्थ गंवा दिया। कई बार सत्संग में कहा कि 50 वर्ष के समय में कमाई हुई संपत्ति से आप 5 सेकंड का समय नहीं खरीद सकते। 3 बातें ध्यान रखो। हर कर्म तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देगा, हर कर्म। केवल वो शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार हो, भगवत प्रीत्यर्थ हो और भगवत स्मरण से युक्त हो गई साधना, हो गई भगवत प्राप्ति की अद्भुत निष्ठा। आप करके देख लीजिए। कोई भी समय हमारा व्यर्थ ना जाए, ये खास बात देखनी है। कबहू काल वृथा नहीं जाए, संतत सकल सुनो चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। साधक को सबसे बड़ा कीमती समझना चाहिए समय को। समय, अपने लोग समय को काटने के लिए परेशान होते हैं। अब बोले अब कैसे कटे, बोले टीवी चालू कर दो, कैसे कटे पेपर ले आओ, कैसे कटे ताश खेलो, कैसे कटे वो मोबाइल में वो गेम खेलो। अरे काहे को इतना कीमती समय तुम कहां नष्ट कर रहे हो? कैसे कटे? उठाओ माला, शुरू करो राधा राधा कृष्ण कृष्ण। अब समय सार्थक हो रहा है। सच्ची मानिए, बहुत 100 से कीमती है। ये उस समय समझोगे जब आखिरी समय आएगा कि अरे मैंने जाना नहीं, अपने जीवन को व्यर्थ गंवा दिया। कई बार सत्संग में कहा कि 50 वर्ष के समय में कमाई हुई संपत्ति से आप 5 सेकंड का समय नहीं खरीद सकते। संपूर्ण सृष्टि के वैभव को देकर भी आप 2 श्वास इस तरह नहीं खरीद सकते। ऐसे समय को आप कहां लगा रहे हो? जो भी कर्तव्य कर्म करो, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार करो और भगवत स्मरण परायण होकर करो और भगवत प्रीत्यर्थ करो। 3 बातें ध्यान रखो, वो हर कर्म भजन हो जाएगा। जो भी कर्म करो, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितौ। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार करो, श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करो और प्रभु का स्मरण करते हुए करो। हर कर्म तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देगा, हर कर्म। केवल वो शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार हो, भगवत प्रीत्यर्थ हो और भगवत स्मरण से युक्त हो गई साधना, हो गई भगवत प्राप्ति की अद्भुत निष्ठा। आप करके देख लीजिए। हम निरंतर अपने इष्ट का नाम कीर्तन करें, इष्ट प्रेमियों का संग करें और इष्ट धाम का वास स्वीकार करें तो जीवन सार्थक हो जाएगा। आहा, महामहिमामयी बात है। एकाग्रता पूर्वक सुनो। पूज्यपाद श्री रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जैसे हमारा पित्त बढ़ा हो और हमें मिश्री पवाई जाए तो मिश्री कड़वी लगती है, लेकिन यदि बहुत काल तक उस मिश्री का हम आदर पूर्वक, नियम पूर्वक सेवन करें तो पित्त का शमन कर देगी, पित्त को नष्ट कर देगी और वो मीठी लगने लगेगी। बहुत काल से हम इस माया अविद्या रूपी पित्त रोग से ग्रसित हैं। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। अपने लोगों के प्रायः प्रश्न यही रहते हैं कि मुझे भगवान नाम में रुचि नहीं लगती, भजन में मन नहीं लगता, ये नाम में सुख नहीं मिलता, नाम मीठा नहीं लगता। उसका कारण है हम माया रूपी पित्त दोष से ग्रसित हैं, अविद्या रूपी पित्त दोष से ग्रसित हैं। जब हम भगवान नाम रूपी मिश्री, भगवान नाम कीर्तन, भगवत लीला गुणानुवाद रूपी मिश्री को मुख में रखते तो अविद्या रूपी पित्त बढ़ने के कारण बिल्कुल स्वाद नहीं लगता और विपरीतता आती है। एक जलन पैदा होती है, मन घबराता है, एक भय सा लगता है कहीं ये शरीर छूट न जाए, संसार छूट न जाए। अरे सुनते हैं भक्ति जो करने लगते हैं उनकी ये दशा हो, घबराहट पैदा करेगा। बोले तुम भजन करो, ये सब अपने आप, बोले सब छूट जाएगा, नहीं करना, सब छूट जाएगा। ऐसे भी प्रश्न आते हैं। बोले जैसे कि हम वो प्याज लहसुन खाते हैं ना, भजन करो सब छूट जाएगा। नहीं, सब छूट जाएगा। बोले हाँ सब छूट, बोले नहीं फिर हमें नहीं जुड़ना, क्योंकि सब छोड़ना नहीं है। मतलब भजन इसलिए करना है कि जो हम चाहते हैं वो पूरा होता रहे। ये सब पित्त रोगी हैं बेचारे, अविद्याग्रसित अपने लोग हैं। तो अपनी रसेंद्री को ये राधा नाम सुधारसम, ये कृष्णामृत, लीलामृत, ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, ये सब कड़ुआ सा लग रहा है। श्री पूज्यपाद रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं इस माया ने श्री कृष्ण रस से आपको विमुख कर रखा है। इसलिए आप आदर पूर्वक, नियम पूर्वक बहुत काल तक
खूब नाम रटो, खूब लीला गायन करो, लीला श्रवण करो। तो जैसे मिश्री पहले पहले पित्त रोग वाले को कड़वी लगती है, लेकिन वही मिश्री नियम पूर्वक आदर पूर्वक यदि सेवन की जाए तो पित्त का समन करके मीठी लगने लगती है। ऐसे ही यदि आदर पूर्वक नियम पूर्वक बहुत काल तक नाम जप किया जाए, नाम कीर्तन किया जाए, तो समस्त अविद्या का, समस्त जो हमारे पापाचरण जमा है उनको नष्ट करके हृदय में भगवत प्रेम प्रकट कर दे। फिर तो नाच पड़ोगे, पायो जो पायो मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, निस दिन बढ़त सवाय। महाआनंद, फिर तो नाच पड़ोगे। पर ये अभी आपको तत्काल स्वाद नहीं मिलेगा। अगर स्वाद मिलने लगा, नाम मीठा लगने लगा, तो समझ लो किसी न किसी जन्म में आपका भजन हुआ है, आपकी भगवत आराधना हुई है, उससे आपकी अविद्या रूपी पित्त का समन हो गया है। आनंद पूर्वक चलो। यदि आपको अच्छा नहीं लग रहा भगवत चर्चा, भगवत नाम, भगवत गुण, तो समझ लो कि अविद्या रूपी पित्त बढ़ा हुआ है। धैर्य से रहो और खूब नाम जप करो, धीरे धीरे इसका समन हो जाएगा, आप खुद अनुभव करेंगे। पर जब तक आनंद नहीं मिल रहा तब तक रुक पाना बड़ा कठिन होता है। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग आपको धैर्य प्रदान करेगा, सत्संग आपको नाम जप की प्रेरणा देगा, सत्संग आपके नाम जप को बढ़ाएगा, सत्संग आपके नाम जप को बचाएगा, सत्संग आपके नाम जप को पचाएगा। और जहां पच गया तो रोग का शमन हो जाएगा। और आप देखेंगे इन्हीं नैनन सब सुख देखे, अपनो जन्म सुफल कर लेखे। इन्हीं नेत्रों में प्रेम नेत्र प्रकाशित हो जाएंगे। आप इन्हीं नेत्रों से देखेंगे इसी दिव्य वृंदावन का वो विलास, जहां प्रिया प्रीतम अनंत सहचरियों के मध्य में अद्भुत अद्भुत रसमयी लीलाएं कर रहे हैं। इसलिए धैर्य पूर्वक ये विश्वास रख के कि हमारे ऊपर औषधि काम कर रही है, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो हो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नये दखिल मित्युपदेश सारं। श्री पूज्य पद रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं, मैं तुम्हें उपदेश का सार बता रहा हूं, विचलित मत होना। तुम्हारी अविद्या रूपी ये पित्त बढ़ा हुआ है, इसलिए तुम्हें मीठा नहीं लग रहा है। खूब नाम जप करो, तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु। खूब प्रभु के नाम का कीर्तन करो। उनके रूप रस में डूबे हुए महापुरुषों ने जो पद की रचनाएं की है, महापुरुषों ने जो लीला गायन किया है, खूब उच्च स्वर से, भले आपकी समझ में नहीं आ रहा, आपको कोई सुख नहीं मिल रहा, यदि आपकी समझ में नहीं आ रहा, आपको सुख नहीं मिल रहा, तो आप ऐसा ना समझे कि आपका लीला गायन व्यर्थ जा रहा है। जैसे किसी को सांप काटे हो तो मंत्र झाड़ने वाला आता है, वो मंत्र बोलता है, छू बोलता है, लेकिन ना तो किसी की समझ में आता है किसका अर्थ क्या है, ना समझ में आ रहा है ये बोल क्या रहा है, गड़बड़ गड़बड़ कुछ बोलता रहता है। लेकिन सामने वाले का विष उतरता है, विष उतरता है। वो जैसे ही छू बोलता है, लहर आती है, उसका विष उतरता है। एक साधारण मंत्रों में इतनी सामर्थ्य है, फिर ये तो महामहिमा में भगवत रूप गुण से भरे हुए पद हैं। आप इनका गायन कर रहे हैं, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपका विष उतर रहा है। आपका जन्म जन्मांतर का जो विष है वो उतर रहा है। जिस दिन ये लहर आना बंद हुई विषयों की, उसी दिन देखोगे कि इसका क्या प्रभाव पड़ा हमारे ऊपर। अभी प्रभाव नहीं पड़ रहा, आप ऐसा मत मानना, वर्तमान में भी प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन आपका विष उतर रहा है। इसलिए धैर्य पूर्वक, भले समझ में ना आवे, भले आनंद ना आवे, भले सुख ना आवे, आप बिल्कुल सावधान रहें। पर इसमें सावधानी विशेष ये है कि यदि भजन रहित पुरुषों का संग कर लोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आपकी अनुभूति में वो डाल देंगे। देखा कितने दिन भजन, कितने पाठ किए, कितने बार वृंदावन, कुछ मिला, हाथ लगा, वो आपकी समझ में आने लगेगा, मन समझाने लगा, हाँ हाथ तो नहीं लगा, काहे को परेशान होते हो, अरे कमाओ खाओ, ये तो सब बाबाजी लोग हैं जिनके कुछ काम धंधा नहीं है, बड़बड़ बड़बड़ बोले, इधर उधर से रुपया पैसा लिए, खूब हराम का खाते, तो इनकी चक्कर में मत पड़ो। ये है, यही है उपदेश।
अगर ऐसे लोगों का संग किया तो बिल्कुल समझ लीजिए कि आपकी भक्ति बाधित हो जाएगी। इसलिए भगवान श्री राम कहते बरु भर बास नरक करता था, दुष्ट संग जनि देई विधाता। भले नरक में बास मिल जाए, लेकिन ऐसे दुष्टों का संग न मिले जो हमारी भक्ति को छीण कर दे, जो हमारे अंदर नास्तिकता पैदा कर दे। निरंतर नाम रटने का अभ्यास करो, प्रभु की रूप गुण लीलाओं का गायन करो, संकीर्तन करो, अपनी रचना से इनके रूप गुण का गायन करो, नाम का गायन करो, मन से भी उसका चिंतन करो। जो प्रभु से, हमारे आराध्य देव से, श्री श्यामा श्याम से अलग हट करके मन चिंतन करता है, उसका निषेध करो। उसके निषेध की वृत्ति यही है कि आप उससे उदासीन हो जाओ, उसकी बात सुनो मत, ना उससे द्वेष करो न राग करो, अपने आप खत्म हो जाएगा। ये बहुत सरल सूत्र है। जब मन आपका प्रभु से बिलग हटकर चिंतन करा रहा हो तो ये समझ वही सकता है जो अंतर्मुखी साधक है। बहिर्मुखी तो समझ ही नहीं पाएगा, कहां से कहां पहुंचा देगा मन। अंतर्मुखी साधक तत्काल पकड़ता, गया जे भी गया तो उससे उदासीन हो जाओ, ना उससे राग करो ना द्वेष करो, वृत्ति एकदम प्रवाह की तरह चली जाएगी और आप अपनी फिर स्थिति में आ जाएंगे। पर इसके अंदर एक धैर्य शक्ति के द्वारा जो मंथन क्रिया होती है उसको सह सकता है, नहीं तो नहीं सह पाएगा। किसी भी विषय में जब मन जाता है तो मन मंथन करता है, हमारे हृदय में वो हलचल पैदा कर देता है। अगर धैर्यवान हो तो फिर आप सह जाएंगे, और सह गए तो फिर वो नष्ट हो जाएगा। जो मंथन किया जिस वृत्ति से, वो वृत्ति धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। इसलिए मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। इनको सह जाओ। ये अनुकूलता प्रतिकूलता, ये शीत उष्णता, ये जितने भी द्वंद्व है, इनको सहने से ये विजय को प्राप्त हो जाता है। उपासक वो परम अमृत तत्व का बोध प्राप्त कर लेता है। इसीलिए पूज्यपाद श्री रूप गोस्वामी जी आदेश कर रहे हैं कि जहां जहां विषयों में आपका मन जाए उससे उदासीन हो जाओ, या वहां से हटा करके अपने आराध्य देव के नाम रूप लीला गुण में लगाओ। जहां गया फिर हटाओ उसको, या जहां जहां जाए वहीं भगवत भावना करो, मेरे प्रभु इस रूप में विराजमान है, तुरंत उसका विकार खत्म हो जाएगा। या तो जहां जहां जाए उससे उदासीन हो जाओ, या जहां जहां जाए वहां भगवत भावना करो, या जहां जहां जाए वहां से हटाकर अपने आराध्य देव में लगाओ। और इसकी सामर्थ्य कैसे प्राप्त होगी? तो बोले तदनुराग जनानुगामी। जो भगवत प्रेमी महात्मा जन है उनका आश्रय ले लो, उनका अनुगमन करो, उनकी बताई हुई साधना पद्धति से साधना करो, उपासना करो, आपको बल मिलेगा। महामहिमा में बात तिष्ठन ब्रजे, इस ब्रज 84 कोष में वास खोज लो। बड़े भाग्य से ब्रज 84 कोष के अंतर्गत वास मिलता है। अहो भाग्य जो इस रज में, अगर वास नहीं मिलता तो चिंता न करे, रज का सेवन करे और भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करे, खूब नाम रूप लीला का चिंतन करे, गान करे, श्रवण करें। इससे आपके हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति की प्रतिष्ठा हो जाएगी। अब बहुत सावधानी की बात यहां वर्णन कर रहे हैं श्री रूप गोस्वामी जी। कह रहे हैं कि आप जैसे देखा कि उसने कृष्ण बोला और मानसिक प्रणाम किया, देखा वो कंठी तिलकधारी वैष्णव चरणों में प्रणाम किया, देखा वो प्रिया प्रीतम के चिंतन में डूबा हुआ है, प्रणाम किया, उसको प्रसाद के लिए निमंत्रित किया, आप उसके संग बैठे, तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी भक्त के प्रति आपके हृदय में आ जाए कि ये कहीं नीच वर्ण का तो नहीं है, उसकी जाति पर कहीं दृष्टि न चली जाए। सावधान रहना, नहीं तो अपराध बन जाएगा। किसी भक्त के प्रति कभी जाति बुद्धि नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल दृढ़ता से समझ लीजिए। यहां चूक हो जाती है। आप उच्च कुल के प्रगट हैं और वो भक्त कहीं ऐसा प्रगट हुआ और आपको पता है कि ऐसा, और आपके हृदय में है, बाहर से तो नहीं बोल रहे, लेकिन हृदय में यदि है तो फिर ठीक नहीं रहेगा, अपराध बन जाएगा, आपका भाव नहीं बढ़ पाएगा और जो भाव भक्ति का वो रुक जाएगा। भक्त के प्रति कभी ऐसी जाति बुद्धि न हो। इसीलिए भगवान ने लीला करके दिखाया है। राजसु यज्ञ में स्वपच वाल्मीकि की आराधना करवा के ही यज्ञ पूर्ण की। बड़े बड़े महापुरुष पधारे हुए थे, लेकिन अत्यंत दैन्य भाव से युक्त होकर प्रभु के अनुराग में डूबा हुआ जो महापुरुष स्वपच वाल्मीकि, महाभारत में प्रसंग आता है, भगवान ने पांडवों से आराधना कराई,
तब वो यज्ञ पूर्ण हुई। कभी किसी भक्त के प्रति यदि ऐसी भावना आ गई कि ठीक है वैष्णव हैं, गुरु दीक्षा लिए हैं, पर हैं तो अमुक, तो आप गए, आपका हृदय का भाव सूख जाएगा। भक्त के प्रति कभी जाति भाव ना आवे। दूसरा, स्वभाव अलग अलग है, एक ही मार्ग में चल रहे हैं, प्रिया प्रीतम की ही उपासना में, लेकिन उनका स्वभाव मति भिन्न भिन्न है, उसी स्वभाव के अनुसार उनका बर्ताव होगा। हम किसी संत वैष्णव के स्वभाव की निंदा ना करें, ये तो ऐसा, ये तो ऐसा, कभी नहीं। दृष्टि स्वभाव जनितैर वपुषश्च दोषई है, हम उसके स्वभाव की निंदा न करने लगे। वो भगवत अनुरागी, अलग अलग भाव के संत होते हैं। संत का समागम अत्यंत दुर्लभ है, पर निर्वाह करना भी बड़ा दुर्गम है। अगर कर ले गए तो अमोघस्य है, अमोघस्य, निश्चित निश्चित भगवत प्राप्ति, निश्चित भगवत प्रेम में प्रवेश आपको हो जाएगा। पर सावधानी ये है कि कहीं उनके अलग अलग स्वभाव के हैं, अलग अलग। रसिक मुरारी जी के यहाँ संत सेवा होती थी, वो सबको सावधान किए हुए थे। अलग अलग स्वभाव के संत जन है, कैसा भी बर्ताव करे उनके साथ कहीं प्रतिकूल बर्ताव नहीं होना चाहिए। अब एक संत भगवान ने कहा कि जब पत्तल परोस दी गई तो बोले एक पत्तल और लगाओ। बोले किसके लिए? तो एक सोटा रखते थे, बोले सोटा के लिए। बोले सोटा के लिए क्या? बोले शाम के हम भांग छानते हैं। अब इस समय तो हमें ज्यादा भूख लगी नहीं, लेकिन शाम के भूख लगेगी तो हम कहाँ जाएंगे? एक पत्तल लगाओ। अब बोले ये कोई ठेका थोड़ी लिए तुम्हारा, तुम पाओ प्रसाद यही, जो ये सब नहीं होगा। अब वो सब्जी और कुछ कुछ परोस चुके थे, बात बढ़ी तो शोरगुल हुआ। तो रसिक मुरारी जी तुरंत उठ के आए, क्या हुआ? बोले संत जो है कह रहे 2 पत्तल लगाओ, एक जो है सोटा के लिए, शाम के भांग पाएंगे इसके लिए। उन्होंने देखा कि ये संतों के श्रेष्ठ महंत है, तो क्या हुआ महाराज जी, क्या हुआ? सामने पहुंचे तो उनका सोटा के लिए दूसरा पत्तल नहीं लगा रहा, पत्तल उठाया और उनके मुंह में ऐसे फेंक के मारा। अलग अलग स्वभाव के संत होते। रसिक मुरारी जी तत्काल ऐसा दुपट्टा लगाए और सब ऐसे ले लिए। बोले हो भाग्य, आज संत की कृपा हो गई। और अपने जो सेवक थे उनको डांटा और कहा प्रणाम करो, जल्दी से 2 पत्तल लगाओ। अहो ऐसे कई ऐसे स्वभाव के संत होते हैं जो उग्र स्वभाव के होते हैं, कई ऐसे होते हैं जो व्यवहारिक स्वभाव के होते हैं, कई होते हैं एकदम एकांतिक स्वभाव के होते हैं, कई एकदम सरल स्वभाव के होते हैं, कई बाहर से ऐसे स्वभाव में कटुता दिखाई देती, पर हृदय में स्थिति एक ही हो सकती है सबके, ऐसा है। कई ऐसे सिद्ध होते हैं, कोई न कोई व्यसन दिखाई देता है, कि वो भांग खा रहे हैं दिखाई देता है, कि वो हुक्का पी रहे हैं, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी हुक्का पी। कई ऐसे सिद्धों में पाया गया वो भांग छान रहे। हम उनके किसी स्वभाव की अवहेलना निंदा ना करें, हमें वो स्वीकार नहीं करना स्वभाव, हमें जैसा गुरुदेव आदेश कर रहे हैं वैसे ही चलना है, पर हम उनके ऊपर ये कटाक्ष नहीं कर सकते। भांग छानते हैं तो ये कैसे, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, नहीं ऐसा आदेश कर रहे हैं। ऐसा किसी के स्वभाव पर, किसी के शरीर पर, मानो शरीर काले रंग का है और झुर्रियां पड़ी हुई है, कोई तेज नहीं, अरे इनका तो कोई तेज तो दिखाई नहीं दे रहा है, और कोई रूप रंग के तो है नहीं, हमें लगता है कोई भजनानंदी तो है नहीं। अच्छा, शरीर में बुखार आ गया, कांख रहे, हमें लगता है देह भाव से ऊपर उठे नहीं, देखो थोड़ा सा बुखार आया कांख, ऐसा कभी नहीं। कभी उनके स्वभाव में, कभी उनके शरीर में ऐसी दोष भावना ना करे, ये आदेश कर रहे हैं, क्योंकि ये सब वैष्णव अपराध के अंतर्गत आता है। उनके वास की, वो ऐसे रह रहे हैं, वैसे उनके पहनाव की, उनके स्वभाव नहीं, बस भगवत अनुरागी जन है, चरणों में प्रणाम है, बाहरी समीक्षा हम ना करें, नहीं तो हमारे हृदय में उनके प्रति दोष बुद्धि होने के कारण भक्ति बाधित हो जाएगी, भक्ति रुक जाएगी। भक्त जनों में नीच वर्ण का भाव न करे, उनके स्वभाव की कठोरता। और कितने भक्त होते हैं कि चाहे सत्संग हो चाहे कथा हो, थोड़ी देर बैठे फिर मुंह खुल गया, हाँ ऐसे। अब हम बगल में देख रहे हैं कि वो सो रहे, बोले देखो साधु हैं, देखो भक्त, ना ना ना, वो सो रहे तो प्रभु में ही सो रहे, हमें प्रणाम करना है, छूट है सोने की, सोइए। हाँ, अब हमें उनके इस विषय में भी नहीं बोलना, आलस्याद। मान लो सो रहे, संतों की अलग अलग है लीलाएं,
हमें तो अपना प्रभु ही उनको मानना है। देखो, केवल सदगुरुदेव को उन पर शासन करने का अधिकार है। सदगुरुदेव अपने शिष्य की तरफ देख करके उसके प्रति दोष भावना को उसके सामने प्रस्तुत करता है। तुम झूठ बोलते हो, तुम सत्संग में सोते हो, तुम्हें ऐसा कठोर व्यवहार करना चाहिए, तुमको ये उसका अधिकार है, उसको ये सेवा मिली हुई है। अन्यथा किसी वैष्णव की किसी भी चेष्टा में हमें कहीं भी कोई समीक्षा उसके विषय में बोलना नहीं तो अपराध। हम भगवत मार्ग के पथिक हैं। ये तार्किक प्रपंचियों की बात नहीं है, अपने भगवत मार्ग के पथिक है। सर झुकाया, कृष्ण बोला ना, हमारे प्रीतम का नाम बोला, वो प्रीतम का दासत्व का तिलक लगाए है, कंठी धारण की, प्रणाम है। वो प्रीतम के मार्ग का पथिक है, प्रणाम, हम उसकी सेवा करें प्रभु मान करके, किंचन मात्र उनमें दोष दर्शन न करें। यदि वो वैष्णव किसी पीड़ा से है और बहुत विकृत है, बहुत हाय मचाए हैं, तो भी हम उन पे दो है, कैसा वैष्णव, सहनशीलता नहीं है, देखो कैसा, बिल्कुल नहीं, बहुत विचित्र विचित्र लीलाएं हैं। एक बार एक अपने गुरु भाई हैं तो बिहारी जी से आए, फिर गुरु जी के दर्शन किए। 15 वर्ष पहले की बात होगी, तो सदगुरुदेव भगवान लाडली कुंज में थे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे शरीर से दुर्गंध आ रही है। तो उन्होंने कहा महाराज जी साबुन नहीं लगाते इसलिए हो? नहीं बोले, ऐसी दुर्गंध नहीं है, ये बड़ी असहनीय दुर्गंध है। कोई वैष्णव अपराध करा है क्या? सदगुरुदेव भगवान ने कहा, कोई वैष्णव अपराध किया क्या? तो कहा नहीं महाराज जी, ऐसा तो बहुत सावधान रहते हैं, किसी वैष्णव के विषय में कोई चर्चा नहीं करते, किसी से कोई ऐसी वैष्णव संबंधी निंदा आदि की कोई चर्चा सुनते भी नहीं। वो नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, ध्यान करो, कोई अपराध बन गया क्या? कितने गुरुदेव कृपाल होते हैं, जरा सी भी चूक बर्दाश्त नहीं, कहीं रोग बढ़ न जाए। तब उन्होंने कहा हाँ, वो बिहारी जी दर्शन करने गए थे तो वहां समोसा बट रहे थे, तो एक संत को हम बहुत गंभीर मानते थे कि भजनानंदी, वहां देखा कि वो धक्के लग रहे हैं और समोसा मांगने। महाराज जी ने कहा, देखो कैसा तुमने सोचा, तुम्हें क्या पता कि वो समोसा मांग के पाके और कितना वो भजन करते हैं, तुम केवल बाहरी चेष्टा देख रहे हो। पहले जाओ, वापस जाओ, 50 रुपए दिए, जाओ पहले और इसके समोसा खरीदो, चटनी खरीदो, जाकर उनको प्रणाम करो, उनको दो और ये कहो कि हमारी ये दोष वृत्ति आप में हो गई थी, मुझे क्षमा कर दो। तब आओ फिर लौट के। गुरुदेव भगवान ने तत्काल भी, जाओ कहीं वो चले न जाए वहां से। ये